सत्य का स्वरूप नहीं होता। जीवन का तो स्वरूप होता है ना। इसको तो देख सकते हो। इसमें तो पता चलता है कि क्या हो रहा है। हुँ? मन में भी जो अनुभव होते हैं उनका भी पता रहता है। उनका ख्याल रखो। देखो कि जिंदगी कैसी बीत रही है। जीवन की पूरी व्यवस्था ही अगर गलत हो तो साक्षित्व की साधना या किसी और साधना से कोई लाभ कैसे होगा। हुँ? क्या खा रहे हो, कैसे कमा रहे हो, हंसना बोलना उठना बैठना, सबसे पहले तो इस पर ध्यान देना होगा। हुँ? कोई भी साधना तुम दिन के एक हिस्से में करोगे ना, दिन के एक हिस्से में जिसको तुम साध्य घोषित कर रहे हो, दिन के बाकी हिस्सों में उसको भूल जाओ या उसका तिरस्कार करो, यहाँ तक कि उसका अपमान करो, तो कोई भी साधना क्या फल देगी। परमात्मा नहीं याद रह सकता, उसका नहीं कोई रूप है, पर परमात्मा के अभाव का तो पचासों तरीकों से अनुभव होता है ना। जब उसके अभाव का अनुभव हो तो समझ लो कि जीवन गलत जा रहा है। यही साधना है। जहाँ पता चला कि जीवन गलत है, फिर जिम्मेदारी आ जाती है उसे ठीक करने की। हो जाता है उल्टा। जब हमें पता चलता है कि जीवन गलत जा रहा है, तो हम जीवन को ही ठीक करने की जगह और ध्यान देने लग जाते हैं साधना के एक आध घंटों पर। तकलीफ जहाँ है उसका उपचार वहाँ ही होगा। अगर जीवन में गड़बड़ इस नाव में बैठने से पहले थी तो तुम्हें उसका उपचार वहाँ ही करना पड़ेगा। नाव में बैठने के बाद तुम वो सब तो ठीक नहीं कर पाओगे ना जो नाव में बैठने से पहले कर आए।
और न तुम नाव में बैठे बैठे वो सब ठीक कर दोगे जो तुम नाव से उतरने के बाद करने वाले हो। फिर थोड़ा सोचो, कितनी देर बैठ लोगे इस नाव में? घंटा 2 घंटा? और बाहर तुम लगातार हो। नाव में बैठकर तुम जिसकी साधना की बात करते हो, नाव से पहले या नाव के बाद अगर तुम उसी की उपेक्षा करोगे तो ये नाव भी किस काम आएगी? अध्यात्म आंशिक गतिविधि नहीं होती, पार्ट टाइम नहीं होता। जिंदगी पार्ट टाइम होती है कि फुल टाइम? मैं तुमसे कहूं कि जब तक यहाँ नाव में बैठे हो तब तक तुम्हें साफ शुद्ध हवा लेने को मिलेगी, और जैसे ही उतरोगे वैसे ही फिर से जहरीली हवा। तो बच लोगे? कितने दिन चलोगे? तुम ये भी कह दो कि अध्यात्म में बैठ करके साफ हवा लेते हैं तो फेफड़े मजबूत हो जाते हैं। बात ठीक है, थोड़े मजबूत हो जाते होंगे, पर इतने मजबूत तो कभी नहीं हो पाएंगे कि बाहर का जहर तुम 24 में से 20 घंटे 22 घंटे पीते रहो और फिर भी तुम पर प्रभाव न पड़े। बात बहुत सीधी है, जो तुम अभी हो वो तुम यहाँ आने से पहले नहीं होते, और इसीलिए फिर कोई लाभ नहीं होता। जो तुम शिविर में हो वो तुम शिविर के बाद नहीं रह जाते। और कैसे हो तुम, वैसा होने में चुनाव निहित है तुम्हारा। न कोई संयोग है, न कोई आकस्मिक दुर्घटना। सही बात तो ये है कि अगर तुम 24 घंटे सच के साधक नहीं हो सकते, तो यहां भी बैठ करके तुम्हारी सच की साधना सच्ची कैसे हो गई? प्यासा तो लगातार पानी मांगता है ना। अगर चित्त तुम्हारा ऐसा है कि यहां से उतरते ही विचलित हो जाता है, दुनिया के प्रभाव में आ जाता है, तो फिर मुझे तो लगता है कि तुम यहां भी दुनिया के प्रभाव के कारण ही जरा चुपचाप और शांत बैठे हो। बाहर सामाजिक
उपद्रव है और नाव पर सामाजिक आध्यात्मिकता। दुनिया के जिन प्रभावों ने तुम्हें ये सिखा दिया है कि उपद्रव में जीना चाहिए, उन्हीं प्रभावों ने तुम्हें ऐसे भी संस्कारित कर दिया है कि जब अमुक प्रकार का आध्यात्मिक माहौल हो तब शांत होकर बैठ जाना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको माँ बाप सिखाते हैं कि जब मंदिर जाओ तो चुप बैठ जाओ और बोलो भगवान जी की जय। वो बच्चे न धार्मिक है ना आध्यात्मिक है, वो सिर्फ सामाजिक है ना। घर पे करा उपद्रव, मंदिर में आकर के बिल्कुल चुप होकर के बैठ गए, क्योंकि सिखाया गया है कि मंदिर में चुप होकर के बैठ जाना चाहिए। ऐसे तो तुम बैठते हो और फिर ये करने के बाद तुम ये भी उम्मीद करो कि परम तत्व सध जाएगा, भवसागर पार हो जाएगा, तो कैसे होगा? इस बात पर थोड़ा गौर करना। जो ताकतें तुम्हें सिखाती हैं कि बाहर जब रहो तो ऐसे रहो, देख रहे हो उपद्रव? जो ताकतें तुम्हें सिखाती हैं कि इस नाव पर आने से पहले अशांत रहो, कलहपूर्ण रहो, क्या उन्हीं ताकतों ने तुम्हें यह नहीं सिखा दिया कि सामने जब गुरु जैसा कोई शख्स बैठे तो धीर गंभीर संयमित होकर बैठ जाओ, है ना? दोनों बातें तुम्हें एक ही ताकत ने सिखाई है ना। फिर वही जैसे छोटे बच्चे कि शिक्षिका नहीं आई है, हाँ शिक्षिका नहीं आई है तो भोंपू बज रहा है और मेजें पीटी जा रही हैं और एक दूसरे के बाल नोचे जा रहे हैं। और आ गई शिक्षिका तो एकदम दम साध के चुप बैठ गए, जैसे सब बैठ गए। आत्मा कहाँ है? अध्यात्म तो अपना है ही नहीं। मजेदार बात यह है कि उपद्रव भी अपना नहीं है। हाँ? उपद्रव भी ठीक वैसा करते हो जैसा दुनिया ने सिखा दिया, जैसा घर परिवार में होता देख लिया, फिल्मों में देख लिया, किस्से किताबों में पढ़ लिया, ठीक उसी तरह का उपद्रव करते हो। और फिर जैसे दुनिया ने बता दिया कि गुरु जी के सामने शालीन होकर बैठ जाना है, वैसे ही शालीन होकर बैठ जाते हो। आत्मा कहाँ है? तुम कहाँ? तुम्हारा तो उपद्रव भी तुम्हारा अपना नहीं है। मैं तुम्हें यह भी नहीं कह सकता कि तुम आध्यात्मिक नहीं उपद्रवी हो, क्योंकि तुम तो उपद्रवी भी नहीं, बस गुलाम हो। दूसरे उपद्रव करवाएं तो उपद्रव कर लेते हो, और दूसरे अध्यात्म करवाएं तो अध्यात्म कर लेते हो। कैसे बनेगी बात, बताओ? गुलामी से छुटकारा कैसे मिलेगा? अभी यहाँ बैठ करके तो बड़ी सहजता से मान लिया कि गुलामी है और उससे छुटकारा चाहिए। बाहर जब गुलाम होकर
गुलाम जैसी हरकतें करते हो, तो उस वक्त ये मानोगे थोड़े ही कि वो हरकतें भी तुम्हारी नहीं, किसी मालिक की हैं। बात यहीं पर तो आकर बार बार अटक रही है ना। अभी जैसे हो बाहर वैसे नहीं हो, और जो बाहर वैसा नहीं है जैसा यहाँ है, उसे क्या लाभ होगा संत वचनों से? बीमार अगर सिर्फ चिकित्सक के सामने याद रखे कि वो बीमार है और फिर भूल जाए, तो उसकी बीमारी तो बढ़ती ही जाएगी ना। और बीमार हो इसके प्रमाण प्रत्यक्ष हैं, जीवन ही प्रमाण है उसका। कह रहे थे परमात्मा का कुछ पता नहीं चलता, दुख का, क्षोभ का, निराशा का, ईर्ष्या का तो पता चलता है ना। ये है ना मौजूद जीवन में, कि इनका भी नहीं पता चलता, तो इनका पता चलना काफी नहीं है। ये वैसी ही बात है कि कोई 10 बीमारियों से ग्रसित हो और कहे ये स्वास्थ्य क्या वस्तु है। जब पता चले कि स्वास्थ्य क्या वस्तु है, तब हम स्वास्थ्य की साधना करेंगे। तुम्हें स्वास्थ्य नहीं पता, बीमारी तो दिखती है ना रोज, उसी के अनुभव में जी रहे हो। तो छुटकारा चाहिए कि नहीं चाहिए, वहां भी दिक्कत है। क्योंकि आत्मा से बहुत दूर हो, इसीलिए पूरे तरीके से वही हो जो तुम्हें दुनिया ने बना दिया। और दुनिया तुम्हें मानने ही नहीं देती कि तुम्हारी बीमारी बीमारी है। अपने आप को देखते ही दुनिया की नजर से हो। और दुनिया के शब्दकोश में बीमारी का ही नाम स्वास्थ्य है। तो जब बीमारी का अनुभव तुम्हें हो भी रहा होता है, तो तुम उसे मानते ही नहीं कि ये बीमारी है। जैसे अंधों के देश में अंधा होना साधारण बात हो गई हो। प्रॉब्लम देख भी जाते हैं, बट उसमें उसका वे आउट नहीं समझ में आता है, क्या करें। वे आउट मतलब की कोई जरूरत ही नहीं है। जो हो रहा है वो तुम्हारे अंतर जगत में हो रहा है, भीतर हो रहा है। जो हो रहा है वो तुम्हारे भीतर और तुम्हारी सहमति से हो रहा है। उसमें तुम्हें वे आउट क्या चाहिए? बाहर के हालात तुम नहीं बदल पाओ, ये बात समझ में आती है। पर भीतर जो कुछ चल रहा है और भीतर के उपद्रव को तुम जो ऊर्जा दिए जा रहे हो, वो तो पूरे तरीके से तुम्हारी ही करतूत है ना। उसमें तुमको वे आउट क्या चाहिए? किसी दूसरे आदमी ने, किसी बाहरी ताकत ने तो तुमको फंसा नहीं रखा है। कोई जेल में फंसा होता है तो वो कहता है कि चारों तरफ दीवारें हैं, सीखचे हैं, मुझे वे आउट नहीं मिल रहा। तुम कहीं फंसे ही नहीं हो। तुम तो जो कर रहे हो अपनी मर्जी से कर रहे हो, धूम धड़ाके से कर रहे हो। कोई दूसरा जिम्मेदार ही नहीं है तुम्हारे कर्म और तुम्हारे जीवन के लिए।
तो उसमें तुम वे आउट की बात करके दूसरों पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? किसी और ने तुमको फंसा ही नहीं रखा है। तुम्हारी सारी बेहोशी, सारा कोलाहल, तुम्हारा चुनाव है ना। तट पर शोर है, ये तट वालों की बात हुई। वो वहां पर हैं और शोर मचा रहे हैं। तुम्हारे भीतर शोर है, इसमें तट वालों का क्या दोष? तुम्हारे भीतर शांति भी हो सकती थी और शांत होने के लिए भी तुम्हारे पास बहुत वाजिब और मजबूत कारण थे, पर तुमने स्वयं चुना, तुमने शांति की जगह शोर चुना। इसमें किसी और का क्या हाथ है बताओ मुझे? शोर भी उपलब्ध है और देखो उधर शांति भी उपलब्ध है। दो किनारे हैं इसी नदी के, उधर उधर। तुम शोर चुनो, इसमें किसी और का क्या हाथ है? वरना देखो उधर कितनी शांति है। बात तो तुम्हारी दृष्टि की है कि तुम चुनना क्या चाहते थे।